Hello students, welcome again to your civics lecture. So students, we have discussed about our first chapter so far. So this is another topic of your first chapter, issues of equality in other democracy. तो स्टूडेंट्स, आपने अब तक जो भी पढ़ा वो इंडिया के बारे में पढ़ा कि आपके अपने इंडिया में डेमोक्रेसी किस तरह की है, किस तरह की इक्वालिटीज जो हैं मिलती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स इक्वालिटी में आती हैं, या सिर्फ राइट टू वोट देने से इक्वालिटी नहीं आती है। बहुत सारे स्फेयर्स हैं और भी, जैसे कि इक्वालिटी बेस्ड जो हैं, जैसे कि आपका कास्ट सिस्टम हो गया, रिलीजन बेस्ड हो गया, रेस सिस्टम हो गया, अपर कास्ट, हायर क्लास, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा। तो अभी जो है जैसे इश्यूज इक्वालिटी की हमारी कंट्री में है और बाकी कंट्रीज में भी ऐसे ही है। तो आज हम पढ़ेंगे यूएसए की गवर्नमेंट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, कि उनकी डेमोक्रेसी कितना इंश्योर करती है इक्वालिटी को और किस तरह से, कौन से जो है उन्होंने लॉस जो है पास किए, किस तरह से ऐसा जो भी उन्होंने डेमोक्रेसी में किया है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी बुक में भी है। So students, let's get started. Struggle against the inequality is not limited to India only. There are many other democratic countries suffering from this problem. वही बात है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि सिर्फ इंडिया में अगर डेमोक्रेसी है तो सिर्फ इंडिया में ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटीज लोग सफर करते हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज जो है हर जगह में, जहां भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी इनइक्वालिटीज को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। तो वहीं पे बात करते हैं यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एग्जाम्पल, इन दिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफ्रीकन अमेरिकन्स फेस ह्यूज इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दी गई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जहां पर अफ्रीकन अमेरिकन्स जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी इनइक्वालिटीज का सामना करते हैं। दिन रात उनको इनइक्वालिटीज का सामना करना पड़ता है। अब ये अफ्रीकन अमेरिकन्स क्या हुआ, आप सोचो कि यूएसए की बात कर रही है मिस, तो अफ्रीकन अमेरिकन्स क्या हो गए। तो स्टूडेंट्स, क्या होता था पहले, आज से कोई 100 साल पहले की बात है, ठीक है, ऐसे जो हाँ पहले क्या होता था कि उससे भी पहले की बात हो सकती है। तो जो बेचारे गरीब लोग होते थे उनको क्या बना दिया जाता था, स्लेव्स बना दिया जाता था, नौकर बना दिया जाता था, स्लेव्स, आपने स्लेव्स बना दिए, बंदी बनाकर उनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। तो और जो हाँ स्लेव्स को एम्प्लॉयमेंट देते थे, लेकिन उनको कोई पैसा वगैरह नहीं देते थे, उनको सिर्फ स्लेव्स बनाकर उनसे सिर्फ काम लिया जाता था, ठीक है, एक बंदी बनाकर उनसे काम लिया जाता था। तो वहां पर क्या हुआ कि कुछ जो है बंदी बनाकर, स्लेव्स बनाकर जो है अफ्रीका के लोग, नेटिव्स, ठीक है, वो अमेरिका में भेज दिए गए, ठीक है। तो वहां पर वो जो है काम करते थे, स्लेव्स थे, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद या कुछ ऐसे सालों के बाद जो है, हिस्ट्री जो है मैंने आपको बताया कि स्टैटिक नहीं होती है, उसके बाद बहुत सारे जो है लॉस जो है बनाए गए, जिसकी वजह से ये स्लेवरी जो है वो बैंड हो गई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया कि स्लेवरी कोई भी नहीं करेगा। तो अब जो है, जो स्लेवरी वहां पे कर रहे थे, कुछ ना कुछ करके उन्होंने वहां पर वो सेटल हो गए। अब वो वापस, ऐसा तो नहीं था कि वो वापस अमेरिका से अफ्रीका आ जाएंगे, तो वो वहीं पे सेटल हो गए, ठीक है, अफ्रीका के लोग वहीं पे अमेरिका में सेटल हो गए। तो आगे जाके जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर जनरेशन आती गई तो उनको अफ्रीकन अमेरिकन्स बोला गया, ठीक है। मतलब ये था कि वो जो हाँ ब्लैक पीपल थे और रहते वो कहाँ थे, अमेरिका में, लेकिन उनके पूर्वज कहाँ से आए थे, अफ्रीका से, इसलिए उनको बोला गया अफ्रीकन अमेरिकन्स, ठीक है। अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीम अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ, ठीक है। अब अफ्रीकन अमेरिकन्स को वहां के लोग, व्हाइट पीपल, क्या करते थे, बहुत ही अनइक्वल ट्रीट करते थे, बहुत ज्यादा अनइक्वल ट्रीट करते थे। हर बात में यही उनके माइंडसेट में यही चीज थी कि भाई ये क्या है, स्लेव्स है, हमारे पूर्वज इनको क्या बना के लाए थे, स्लेव्स बनाकर लाए थे, तो ये हमारे बराबर कभी भी नहीं हो सकते। हम इनको अपने बाजू में क्यों बिठाएं, हम इनके साथ बैठकर क्यों कहीं पर जाएं, हम इनके साथ क्यों खाएं, ठीक है। इस तरह के उनके स्टेट ऑफ माइंड्स जो थे उस तरह के थे, ठीक है। तो वो हमेशा उनको अनइक्वल ही ट्रीट करते थे, कौन,
नेटिव अमेरिकन्स, किसको? अमेरिकन अफ्रीकन्स को, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन्स को। तो यहीं पे स्टोरी ऑफ रोजा पार्क जो है आपको समझाऊंगी मैं कि वहां रोजा पार्क जो है वहीं की जो थी एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने किस तरह से ये आइडिया जो है कहाँ से आया कि ये आपको सिविल राइट बन गया एक, ठीक है। सिविल राइट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी पढ़ेंगे जिससे आपको क्लियर होगा कि मैं क्या बात कर रही है, ठीक है। तो वो स्टोरी है स्टोरी ऑफ रोजा पार्क। तो स्टोरी ऑफ रोजा पार्क में क्या है, इन यूएसए देयर वाज अ सिस्टम दैट इफ अ व्हाइट person wished to sit in the bus, then black had to either sit at the back seat or get up from their seat. अब वहां पर क्या रूल था, वहां पे एक सिस्टम था कि जब बस में बैठना होता था, अगर व्हाइट पीपल वहां पे कोई व्हाइट पर्सन है उसको क्या करना है, उसको बस में बैठना है, तो जो बेचारा ब्लैक वहां पे इधर पहले का ही बैठा होता था, ऑलरेडी सीट में बैठा हुआ है, तो उसको वहां से उठना पड़ता था और पीछे वाली सीट में जाकर बैठना पड़ता था। सोचो कितना बुरा लगता है, आप भी अगर ट्रेवल कर रहे हो तो आप किसी बस में बैठे हो तो कोई आया आपको बोले कि आप अपनी सीट से उठो, जाओ पीछे बैठो और मैं यहाँ पे बैठूंगा, तो आपको कितना बुरा लगेगा ना। वैसे ही रोजा पार्क की स्टोरी है कि वहां पे हर पर्सन को, हर अफ्रीकन अमेरिकन को ऐसा करना पड़ता था व्हाइट के लिए, क्योंकि वो वहां पे के नेटिव्स थे। उन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि अगर बस में चाहे भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, और अगर व्हाइट खड़ा है तो ब्लैक बैठा है तो ब्लैक को अपनी सीट देनी पड़ेगी, किसको? अमेरिकन को, नेटिव अमेरिकन को, जो अमेरिका का रियल में है, ठीक है। तो यहाँ फिर कोई बस अगर खाली है तो वो आगे वाली सीट उसको बैठने को देगा और खुद वो कहाँ जाएगा, पीछे बैठेगा, ठीक है। इस तरह का रूल था, इतना गंदा सा सिस्टम था जो वहां पर था। तो रोजा पार्क अब क्या है, एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है जिसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगी, उसकी स्टोरी है। तो अब वो क्या थी कि बहुत ज्यादा थक गई थी, कहीं काम कर रही है, कहीं जॉब कर रही है, कोई भी काम कर रही है, पूरे दिन वो थक चुकी है। जैसे कि आप हो, नॉर्मली अगर आप कहीं जा रहे हो, आप थक चुके हो, कहीं बस में बैठे हो, तो आपको कोई ऐसा बोलेगा कि उठो भाई यहाँ से, तो ऐसा आपके मन में क्या होगा, बहुत बुरा लगेगा ना, आपको गुस्सा भी आएगा कि अब मैं क्यों उठूं भाई मैं यहाँ से, अगर मैं पहले की बैठ चुका हूं। तो वैसे ही जो रोजा पार्क थी वो बहुत ही थक चुकी थी अपने काम से और शाम को घर वापस जा रही थी तो बस में बैठी थी, ठीक है। तो बहुत थक चुकी थी। शी रिफ्यूज टू गिव हर सीट टू अ व्हाइट मैन, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, अपनी सीट को देने से मना कर दिया। अब अगर उन्होंने कहा, अगर व्हाइट पर्सन है कि भाई उठो यहाँ से और ये मेरी सीट है, मैं यहाँ बैठूंगा, तुम जाओ कहीं और बैठो, ठीक है, इस तरह से, पर उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं दूंगी मैं अपनी सीट, अगर तुम्हें बैठना है तो कहीं और बैठ जाओ, पर मैं अपनी सीट नहीं दूंगी। वो जहां बैठी थी वहीं पर बैठी रही। और ये कब हुआ, ऑन 1 दिसंबर 1955 में, याद रखना आपने। तो 1 दिसंबर 1955 में ड्यूरिंग अ बस जर्नी, ठीक है, वहां पर अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन जो रोजा पार्क है, उन्होंने अपनी सीट एक व्हाइट पर्सन को देने से मना कर दिया, ठीक है। तो हर रिफ्यूजल स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन। अब वहां पर उसके रिफ्यूजल से, ठीक है, अब देखो अगर एक मना करता है, ठीक है, तो वहां पर जागरूकता आ गई, उनपे सब लोगों के अंदर जागरूकता आ गई, ठीक है। उनको लगा कि नहीं ये सही बोल रही है, कि अपनी सीट ही क्यों देनी है। तो यहाँ पर उन्होंने एक एजिटेशन स्टार्ट कर दिया जिसका नाम दिया सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है। क्या नाम दिया, सिविल राइट्स मूवमेंट। तो अब ये सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 जो है वो पास हो गया वहां पर, कहां पर, अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में ये जो रोजा पार्क की वजह से वहां पर वहां की गवर्नमेंट को एक सिविल राइट मूवमेंट जो है पास करना पड़ा, जिसका नाम था सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, ठीक है। ये पास करना पड़ा उनकी गवर्नमेंट को ताकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी सिस्टम ना रहे, ये सिस्टम जो है स्टॉप हो जाए कि किसी को भी अपनी बस की सीट जो है किसी व्हाइट पर्सन को नहीं देनी पड़े, ठीक है। तो सब लोगों ने जो है समर्थन जब किया तो ये सिविल राइट मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये पिक्चर है, आपकी बुक में भी ये पिक्चर आपको मिलेगी।
यहाँ पर बताया है कि देखो जैसे ये रोजा पार्क है, इसने व्हाइट पर्सन को सीट देने से मना कर दिया और रोजा पार्क अपनी सीट में मजे से बैठी हुई है और व्हाइट पर्सन जो है पीछे जाकर बैठ गया और उसने जो है रोजा पार्क ने अपनी जगह उसको नहीं दी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने पूरे चैप्टर को सम अप करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।